नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में रहने वाले 25 वर्षीय अमित उर्फ मिक्की की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। पहले तो यह महज एक सांप के डसने से हुई मौत मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, मामला खौफनाक हत्या का निकला। अमित शनिवार की रात रोज की तरह काम से लौटने के बाद खाना खाकर सो गया था। अगली सुबह जब परिजन उसे जगाने पहुंचे तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो उसके शव के नीचे एक जहरीला सांप दिखाई दिया। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। सपेरे को बुलाया गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शरीर पर सांप के काटने के 10 गहरे निशान पाए गए। जांच में जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। पुलिस की पूछताछ में अमरदीप नामक युवक ने कबूल किया कि मृतक अमित से उसका झगड़ा हुआ था और इसी बीच अमित की पत्नी रविता ने बताया था कि अमित उस पर हाथ उठाता है। रविता ने ही कहा था कि अब उसे सबक सिखाना होगा और सांप से कटवाने का आइडिया भी रविता का था। पुलिस का शक गहराता गया और रविता को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ गई तो उसने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। रविता और अमरदीप ने मिलकर सांप पकड़वाया और उसे अमित के बिस्तर में छोड़ दिया गया ताकि उसे डसा जाए और मौत को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। परिजन और गाँव वाले अभी भी इसी वहशी साजिश पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यह मामला मामूली घरेलू झगड़े से शुरू होकर हत्या की सुनियोजित साजिश में बदल गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में लोग अभी भी सदमे में हैं कि कोई पत्नी अपने ही पति के खिलाफ इतनी भयावह योजना कैसे बना सकती है। रविता, क्या हुआ था पूरा बताओ जी। बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तो धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किस किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गई थी? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। कितने दिन रही वहाँ पर? पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसने? जी हाँ, बिल्कुल गुमराह ही किया। कितने दिन रही वहाँ? शाकुंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहाँ से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर, लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात, पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या सर ये आइडिया कहाँ से आया था? इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अब ये सांप? आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर, इन दोनों की शादी कब हुई थी? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, कब शादी हुई थी इन दोनों की? इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चे सर? इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़की। ये महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर में है और यहाँ शादी हुई थी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।